नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आज से देश भर के सभी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों पर स्वास्थ्य मेला का आयोजन करेगा। कल विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रोताओं और प्रसारण तंत्र से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी। बिलासपुर सांसद अरुण साव ने छत्तीसगढ़ में पिछले 30 दिनों के दौरान 4 भाजपा पदाधिकारियों की हत्या का मुद्दा लोकसभा में उठाते हुए टारगेट किलिंग का आरोप लगाया। और मुख्यमंत्री ने कल बैकुंठपुर के घड़ी चौक में प्रदेश के प्रथम वित्त मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव की प्रतिमा का अनावरण किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आज से देश भर में सभी 1,56,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों पर स्वास्थ्य मेला का आयोजन करेगा। यह कार्यक्रम स्वस्थ जीवन से संबंधित जागरूकता को बढ़ाने के लिए पिछले वर्ष उद्घाटित स्वस्थ मन स्वस्थ घर के लिए जारी अभियान के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि योग, जुम्बा, टेली परामर्श, निक्षय पोषण अभियान, गैर संक्रामक रोग जांच तथा औषधि वितरण स्वास्थ्य मेले के हिस्से के रूप में चलाए जाएंगे। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता को बढ़ाने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए साइक्लोथॉन और साइकिल रैली के रूप में सभी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य तथा आरोग्य केंद्रों पर एक साइकिल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि साइकिलिंग शरीर को स्वस्थ और सक्रिय रखने के श्रेष्ठ उपायों में से एक है। स्वस्थ मन स्वस्थ घर नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक एक वर्ष चलने वाला एक अभियान है। यह अभियान आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए स्वास्थ्य तथा आरोग्य के विषय को बढ़ावा देगा। विश्व रेडियो दिवस कल दुनिया भर में मनाया गया। रेडियो के महत्व के बारे में जनता और मीडिया के बीच जागरूकता बढ़ाने और रेडियो के माध्यम से सूचना तक लोगों की पहुंच प्रोत्साहित करने के लिए हर साल एक दिन मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस के 12वें संस्करण की थीम रेडियो एंड पीस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में सभी रेडियो श्रोताओं, आरजे और प्रसारण व्यवस्था से जुड़े अन्य सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने कामना की कि रेडियो नवाचार कार्यक्रमों और मानवीय रचनात्मकता के प्रदर्शन के माध्यम से जीवन को रोशन करता है। वहीं प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि जन माध्यम के रूप में रेडियो लगभग एक सदी से दुनिया में सार्वजनिक जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि इस वर्ष का विषय रेडियो एंड पीस दुनिया भर में सार्वजनिक सेवाओं के प्रसारण के मूल उद्देश्य में निहित है। इस अवसर पर शांति के लिए रेडियो और जलवायु कार्रवाई के लिए रेडियो विषय से 2 दिवसीय रेडियो उत्सव नई दिल्ली में मनाया जा रहा है। सामुदायिक प्रसारक अर्चना कपूर ने इस उत्सव की शुरुआत की थी, जिसे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह कार्यक्रम सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती, यूनेस्को तथा यूनिसेफ के समर्थन और G20 सचिवालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। बिलासपुर सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने छत्तीसगढ़ में पिछले 30 दिनों के दौरान 4 भाजपा पदाधिकारियों की हत्या का मुद्दा कल लोकसभा में उठाया। उन्होंने इन घटनाओं की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा के 4 प्रमुख पदाधिकारी बुद्धराम करटाम, नीलकंठ कक्केम, सागर साहू और रामधन अलामी को लक्ष्य करके टारगेट किलिंग की गई है। श्री साव ने इसे भाजपा के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र बताया। सांसद ने आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार लोगों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा नेताओं से सुरक्षा वापस ले ली गई है। श्री साव ने केंद्र सरकार से मांग की कि वे राज्य सरकार को लोगों की सुरक्षा का इंतजाम करने के निर्देश दें। साथ ही श्री साव ने इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी की। वहीं लोकसभा में कल राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने भी बस्तर संभाग में हत्या, अपराध और धर्मांतरण के बढ़ते मामलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से इन मामलों की जांच कराने की मांग की।
आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य भर में सिलसिलेवार ढंग से बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक धर्मलाल कौशिक ने मुंगेली में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक ली। बैठक को संबोधित करते हुए श्री कौशिक ने पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि वे केंद्र सरकार की योजनाओं को बूथ स्तर तक जाकर जन जन तक पहुंचाएं। वहीं राज्य सरकार के भ्रष्टाचार तथा वादा खिलाफी से भी आम लोगों को अवगत कराएं। उन्होंने पदाधिकारियों को जनहित के मामलों को गंभीरता से उठाने के लिए कहा। बैठक में पूर्व खाद्य मंत्री पन्नू लाल मोहले भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल बैकुंठपुर के घड़ी चौक में प्रदेश के प्रथम वित्त मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव की प्रतिमा का अनावरण किया। डॉक्टर सिंहदेव को कोरिया कुमार के नाम से भी जाना जाता था। इसी वजह से मुख्यमंत्री ने बैकुंठपुर के घड़ी चौक को कोरिया कुमार के नाम पर समर्पित किया। स्वर्गीय सिंहदेव की जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में श्री बघेल ने डॉक्टर सिंहदेव के साथ बिताए राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन के अनुभव भी साझा किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कोरिया जिले में करीब 11 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी उपस्थित थे। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षाओं के संदर्भ में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 21 फरवरी से हेल्पलाइन 2023 प्रारंभ की जा रही है। विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक रविवार एवं अवकाश दिवस को छोड़कर सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक हेल्पलाइन में मंडल के टोल फ्री नंबर 1800-233-4363 पर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हेल्पलाइन में मनोचिकित्सक, शैक्षिक अभिप्रेरक, विषय विशेषज्ञ एवं मंडल के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, शैक्षिक अभिप्रेरक परीक्षार्थियों के परीक्षा भय, परीक्षा तनाव संबंधी समस्याओं का निराकरण कर परामर्श देंगे। विषय विशेषज्ञ आगामी दिवस को होने वाली विषय की परीक्षा से संबंधित समस्याओं का निराकरण करेंगे और मंडल के अधिकारी मंडल से संबंधित समस्याओं का समाधान करेंगे। रायपुर में कल से इंडियन पावर स्टेशन 2023 नाम से पावर प्लांट को&एम सम्मेलन शुरू हुआ। इसका आयोजन राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC द्वारा किया जा रहा है। इस सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने वर्चुअल तरीके से किया। इस मौके पर केंद्रीय विद्युत और भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल ने वीडियो संदेश दिया। सम्मेलन को वर्चुअल तरीके से संबोधित करते हुए केंद्रीय ऊर्जा सचिव आलोक कुमार ने देश में वर्तमान ऊर्जा परिदृश्य का विस्तार से उल्लेख करते हुए हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने NTPC द्वारा हरित और टिकाऊ ऊर्जा के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इस साल इस सम्मेलन की थीम बदलते ऊर्जा परिदृश्य में भरोसेमंद और टिकाऊ विद्युत उत्पादन के लिए रणनीति है। रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा यह सम्मेलन 15 फरवरी तक चलेगा। सम्मेलन के दौरान ऊर्जा संबंधी क्षेत्र के पेशेवर, शोधकर्ता, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर और इंजीनियर उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के संबंध में अपने विचारों और अनुभवों को साझा करेंगे। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में दम घुटने से 3 ग्रामीणों की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक जिले के कोटपाली ग्राम पंचायत के खजूरी गांव में बीती रात 4 ग्रामीण ईंट भट्टे के ऊपर ही सो गए थे। इनमें से एक ग्रामीण रात में भट्टे से नीचे गिर गया, जबकि भट्टे के ऊपर सो रहे 3 अन्य ग्रामीण सुबह मृत पाए गए। बताया जाता है कि कल दोपहर इस भट्टे में आग जलाकर काम किया गया था। जिले के ASP सुशील नायक ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार ईंट भट्टे में धुएं के कारण ऑक्सीजन की कमी से इन ग्रामीणों को दम घुटने की आशंका है। राजनांदगांव में खेली जा रही महंत राजा सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता में अपने अपने मैच जीतकर रेलवे मुंबई और NCR प्रयागराज की टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जगह बनाने के लिए पहला मैच मेजबान टीम राजनांदगांव और रेलवे मुंबई के बीच खेला गया, जिसमें राजनांदगांव की टीम रेलवे मुंबई के हाथों 8-0 से पराजित होकर स्पर्धा से बाहर हो गई।
वहीं दूसरे मैच में सीमा सुरक्षा बल जालंधर को पेनाल्टी शूट आउट में 5-3 से पराजित कर एनसीआर प्रयागराज की टीम ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कवर्धा स्थित महालेखाकार कार्यालय के 3 अधिकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज लेकर पर्यावरण संरक्षण, ईंधन की बचत और सेफ हेल्थ के संदेश के साथ छत्तीसगढ़ से काशी तक की साइकिल यात्रा की शुरुआत की है। कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह ने चिल्फी घाटी से इस साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अधिकारी संदीप बनरवाल, अनिल कुमार और संकल्प दीक्षित लगभग 700 किलोमीटर की यात्रा कर काशी पहुंचेंगे। पारंपरिक शिल्प और कलाओं के प्रति रुचि जागृत करने के लिए प्रशिक्षण शिविर आकार 2023 आज से रायपुर में शुरू होगा। 15 दिवसीय यह प्रशिक्षण शिविर महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर में हर दिन शाम 4 बजे से शुरू होकर शाम 7 बजे तक चलेगा। 28 फरवरी तक चलने वाले इस शिविर का आयोजन संस्कृति विभाग द्वारा पारंपरिक शिल्प और कलाओं के संरक्षण, प्रचार प्रसार तथा जागरूकता के उद्देश्य से किया जा रहा है। इच्छुक युवा 100 रुपये का पंजीयन शुल्क जमा कर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रशिक्षण शिविर में युवाओं को चित्रकला, मधुबनी, रजवार भित्ति, गोदना, क्ले आर्ट, ग्लास पेंटिंग, म्यूरल आर्ट, जूट शिल्प, लोक नृत्य, बोनसाई, गोंड आर्ट, स्केचिंग, पटचित्र विधाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा। दिव्यांग और अनाथ आश्रम के प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण शुल्क में छूट रहेगी। प्रदेश का रायगढ़ जिला जन्मजात मोतियाबिंद दृष्टिहीनता मुक्त जिला बन गया है। रायगढ़ में जन्मजात मोतियाबिंद से पीड़ित पाए गए 35 बच्चों की आंख का सफल ऑपरेशन किया गया है। इनमें से 3 बच्चों की दोनों आंखों की दृष्टि लौटाई गई है। इन सभी बच्चों की उम्र 2 से 15 वर्ष के बीच है। ऑपरेशन के बाद इन बच्चों की जिंदगी रोशन हो गई है। जन्मजात मोतियाबिंद आंख से जुड़ा एक जन्मजात विकार है जिससे आंख से कम या धुंधला दिखाई देता है। जन्म से ही किसी बच्चे की आंख की पुतली के आगे धुंधलापन आने को जन्मजात मोतियाबिंद कहा जाता है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राज्यसभा को कल 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब सदन की बैठक अगले महीने की 13 तारीख को होगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेल कूद प्रतियोगिताओं से सराबोर 3 दिवसीय चित्रकूट महोत्सव का शुभारंभ उद्योग, वाणिज्य, कर एवं बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा आज शाम 5 बजे विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात के समीप करेंगे। 3 दिवसीय चित्रकूट महोत्सव का समापन गुरुवार 16 फरवरी को होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित श्यामा चरण शुक्ल की आज पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव आज कांकेर और जगदलपुर शासकीय मेडिकल कॉलेज के स्वशासी समिति की बैठक लेंगे। प्रवास के दौरान स्वास्थ्य मंत्री आयुर्वेदिक अस्पताल और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी करेंगे। राजनांदगांव जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों में भी अब बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। जिला प्रशासन ने पालकों की सुविधा के लिए यह पहल की है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र महासमुंद द्वारा शिक्षित स्थानीय बेरोजगारों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज जिला रोजगार कार्यालय परिसर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है। इस प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से निजी क्षेत्र के नियोजक बॉम्बे इंटेलिजेंस सिक्योरिटी लिमिटेड रायपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड के 80 पद के लिए 10वीं पास आवेदकों की भर्ती की जाएगी। और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला कलेक्टर ने चिरमिरी नगर स्थित छोटा बाजार के गौठान में गोबर खरीदी बंद होने और वर्मी कंपोस्ट तैयार करने में लापरवाही बरतने के मामले में निगम आयुक्त और गौठान प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।